गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे बड़ी बात यार, देखो ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये रिसेंटली मैं प्लांट लेके आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिस तरह से इसके फूल वूल सब आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सो पर्पस क्या है आज का? आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि मैंने जो भी रिसेंटली भी परचेज़ किया है, किया की गाड़ी, और साथ में प्रीवियसली मेरा कैसा था, कैसे प्लान बना, क्या सारी चीज़ें थी। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इतने सारे वेरिएंट्स होते हुए लोगों ने कहा ग्रैंड विटारा भी है मार्केट में, न्यूली लॉन्च हुई है। इसके साथ साथ क्रेटा भी है और काफ़ी सारे सेगमेंट की गाड़ी थी। इनको कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखा जाए तो एक्सयूवीज 300 इज ऑल्सो बेस्ट पिकअप, और 700 भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रेंज में आ रही थी। सो ये सारी चीज़ें छोड़ के आपने सेल्टॉस ही क्यों ली, तो इसके ऊपर हम से बात करेंगे। और मैं इसके अंदर आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि मैंने कितनी बार गाड़ी की पीडीआई करी और मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या सेल्टॉस किया वालों ने सच में सपोर्ट किया सेल्टॉस की पीडीआई करने के लिए। डिलीवरी एक्सपीरियंस तो मैंने आपसे शेयर किया, उसके बाद प्री डिलीवरी इंस्पेक्शंस वगैरह में कैसा एक्सपीरियंस था, क्या मुझे चैलेंजेस आए, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ये भी बात करेंगे कि आप किया की गाड़ी को क्यों कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। और साथ में सबसे अच्छी बात ये कि एज ए मिडिल क्लास पर्सन बहुत साल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स का भी एक ड्रीम रहता है, हमारा खुद का भी ड्रीम होता है कि यार एक कंफर्टेबल एक गाड़ी में बैठें, या एक जैसे लग्जरी ओन करें, या फिर कई बार रहता है जैसे एक इंसान का ड्रीम रहता है कि फॉर्च्यूनर या फिर कोई बड़ी गाड़ी ओन करे, जो टाटा सफारी इस टाइप की। बट कैसे हम लोगों को वो चीज़ें कैसे पॉसिबल नहीं होती, क्या क्या हर्डल्स आते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए, इसके अंदर बहुत चीज़ें होने वाली। ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कार लेना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बलेनो ऑन कर रहा था और काफ़ी टाइम से मेरे को बहुत अच्छी लगती थी वो गाड़ी, और एक हैचबैक थी। फादर ने मेरी गाड़ी खरीदी थी स्विफ्ट डिज़ायर, वो बहुत ही बढ़िया थी। उसका एक्सपीरियंस ऑल द वे इट्स वेरी गुड, चाहे फुल इकनॉमी में मानो ये मानो। सो मारुति लवर्स मेरी फैमिली में बहुत है। हमारे घर में लोग ब्रेज़ा भी ओन करते हैं। हमारे घर में दूसरे सेगमेंट्स की गाड़ियाँ बहुत कम है, ज़्यादातर मारुति की मिलेगी। हालांकि मेरी जो बुआ जी है उनके यहाँ पे आपको जो हुंडई का ट्रेंड है वो शुरू से चला रहा है। उनको सैंट्रो पसंद थी, सैंट्रो के बाद उन्होंने i10 और काफ़ी सारी चीज़ों में अपग्रेड किया। तो हमारी फैमिलीज़ भी काफ़ी सारी बटी हुई रहती हैं हब पर्पसफुली कि भाई अब किसको क्या वेरिएंट है। कुछ लोगों ने महिंद्रा भी ऑप्ट करी, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो एक कार बायर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें माइंडसेट में हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली क्या प्रेफर कर रही है, कार क्यों चेंज करनी है, क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ फाइन, गाड़ी अच्छी चली, सिटी में आपको पता ही है बैलेंस अच्छा कुछ नहीं, स्पेस है, बूट है, सब कुछ अच्छा है, फिर क्यों गाड़ी चेंज करनी। सेकंड इश्यूज आती है कौन सी गाड़ी लें, इतने सारे वेरिएंट्स है, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कौन सी गाड़ी प्रेफर करें। थर्ड बजट, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बजट किस तरह का रखना है। ऑलमोस्ट हर किसी का हाथ थोड़ा टाइट ही रहता है बजट के मामले में। कभी हम सोचते हैं यार ये ले लें, फिर उसके बाद होता है कि थोड़ा सा और एनहांस करते हैं, फिर थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ती जाती है, तो बजट तो अपने आप ही ऊपर नीचे होता रहता है। और आजकल मैं बात करूँ तो सेगमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अभी 10 लाख तक तो ऑलमोस्ट अभी बहुत कुछ प्रेफरेबल नहीं आती चीज़ें। जैसे पहले बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ में आती थी, पर अभी थोड़ा सा चेंज हो गया मार्केट। और फोर्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिलीवरीज़ की, क्योंकि आज आप गाड़ी बुक करा के आते हैं तो जो गाड़ी आपको पसंद है वो गाड़ी आपको मिलती है नहीं मिलती है, कितना टाइम लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। सो मेरी जब जर्नी शुरू हुई तो फिर मेरे एक दिमाग में था कि भाई बलेनो को हमको सेल आउट करना है, बट इतना अच्छा कोई बायर्स मिल नहीं रहते हैं, इतना अच्छे कोई मार्केट में कुछ था नहीं ऑप्शन। सो मैंने डिसाइड किया कि भाई एवेल्यूशन करते हैं। तो मैंने स्पीनी OLX में एवेल्यूशंस करे, एक प्राइवेट डीलर्स के पास भी एवेल्यूशन के लिए गया, मुझे बेकार प्राइस आई, बहुत बेकार आई। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, वी डोंट हैव टू गो फॉर द सेलिंग। फिर सडनली एक दिन मैं न्यू शोरूम खुला था यहाँ वाघोली में, तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मेरे को ब्रीज़ा अच्छी लगी। सो ब्रीज़ा की टाइम पे उन्होंने मेरे को गाड़ी को ट्रू वैल्यू में एवेल्यूएट किया। सो ट्रू वैल्यू का एक्सपीरियंस ऐसा मुझे इतना अच्छा नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था ट्रू वैल्यू ऐसा रहेगा। तो पर उन्होंने मुझे एक भरोसा दिया कि नहीं, हम आपकी गाड़ी का बेस्ट प्राइस देंगे। और सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छा प्राइस दिया गाड़ी का एज़ कम्पेयर टू अदर डीलर्स, जिसकी वजह से पॉसिबल हो सका कि अब चेंज कर सकते हैं। और मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई नहीं थी, और कोरोना के बाद अराउंड 20,000 समथिंग ही रन हुई थी, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं था। बट ऑल द वे रनिंग इज़ क्वाइट एफिशिएंट। बहुत ज़्यादा रनिंग होती तो उतना ही कॉस्ट और सब कुछ चीज़ें बढ़ती है फिर, तो उस हिसाब से देखा तो ठीक है। और एक अपग्रेड करना था तो ऑलमोस्ट 4-5 साल के बाद अपग्रेड करते
और टाइम लेते हैं, बट आई थिंक दैट वी शुड गो फॉर द अपग्रेड राइट नाउ। थोड़ा सा हार्ड डिसीजन हो गया, तो अभी रिसेंटली घर परचेज़ किया था और थोड़ा सा फाइनेंशियल चल रहा, बट ऑल द वे वी डिसाइडेड यार आज से 2 या 3 साल बाद चेंज करना है, सो वाई शुड गो फॉर दिस। सो वहीं से सर्च चालू हुई और वहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर हम लोगों ने ट्रू वैल्यू में हमारी जब डील सक्सेसफुल हो गई तो हमने वहाँ पे ही ब्रेजा बुक करी थी। ब्रेजा के बाद उन्होंने कहा ग्रैंड विटारा अच्छा, इट्स मोर एफिशिएंट, मोर गुड। ग्रैंड विटारा की तरफ पूरा दिल चला गया था, टेस्ट ड्राइव वगैरह सब बाद में ली तो ठीक लगी, ऑलमोस्ट गाड़ी सही थी, बट जो फील था उसके अंदर वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा था जैसे हम लोग बलेनो चलाते थे और मारुति की कोई भी गाड़ी चला रहे थे। इवन मुझे उसके अंदर ब्रीज़ा ज़्यादा बेटर लगी, पर ब्रीज़ा मुझे इतनी मतलब इस मुझे कॉम्पैक्ट सेगमेंट में नहीं, थोड़ा मिड साइज सेगमेंट में प्रेफरेबल हो रहा था, तो थोड़ा सा वो एक लूप पॉइंट हो गया कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे सेल्टॉस भी थे, क्रेटा भी थे, तो मैं उनकी तरफ जाना ही चाहता। सेल्टॉस तो मैंने इसलिए पहली बार में रिजेक्ट कर दी थी कि भाई उसमें ऑटोमेटिक एसी वगैरह का कुछ आता नहीं फीचर, और बाकी क्रेटा अपनी जगह उसमें कुछ देते ही नहीं हो, बेस वेरिएंट्स वगैरह इनमें। और मेरा प्रेफरेबल बेस वेरिएंट्स ही चल रहा था क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशंस थे या कुछ ऐसा फ्यूचर में कराना है, तो मुझे बेस और थोड़ा सा बजट कंस्टेंट में भी वही चीज़ें आ रही थी। सो थोड़ा सा एक्सटेंड करके बजट गए, तो लास्ट में मेरा ऐसा हुआ कि मुझे एक्चुअली 300 बहुत पसंद आ गई थी। बाकी पेट्रोल में उसको ले नहीं सकते थे क्योंकि अराउंड 1200 सीसी का इंजन आ रहा है उसके अंदर, तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं था। डीजल का बहुत अच्छा पिक था, बट ओनली थिंग इज़ दैट बोट के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। उसके बाद हम लोग गए क्रेटा में। क्रेटा हमने पूरी तरह से देखी, अच्छी लगी चलाने में सब है, पर क्रेटा के अंदर ऑलमोस्ट वेटिंग बहुत ज़्यादा था और पता नहीं कब क्योंकि डिलीवरी का कोई भी टाइमलाइन नहीं था कि 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, कई बार तो प्रीमियम भी चार्ज कर रहे थे। और सेकंड थिंग ये था कि डिलीवरी जो बुकिंग अमाउंट था बहुत कम था, 5000 में बुकिंग हो रही थी। सो उसी से अंदाज़ा लग गया था कि भाई इसके डिलीवरीज का थोड़ा इश्यूज़ हो सकता है। और सेकेंडली हमने फिर सेल्टॉस देखी, सेल्टॉस चला के देखी तो काफ़ी बैलेंस लगी ये सब चीज़ें। तो बाकी एंड मोमेंट तक भी था कि ग्रैंड विटारा की तरफ ही रहेंगे क्योंकि ऐसे बजट बार वी आर थिंकिंग दैट फ्यूल एफिशिएंट है, सब कुछ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। बट फिर कुछ लोगों ने जो बहुत एक एक्सपीरियंस्ड लोग थे इस फील्ड में, उन्होंने सजेस्ट किया कि यू गो फॉर द सेल्टॉस एंड डीजल वेरिएंट आप चला के देखो। और इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने डीजल वेरिएंट बाय की थी। उससे पहले मैंने एक हैरियर का भी टेस्ट ड्राइव लिया था, हैरियर मुझे बहुत अच्छी लगी थी और वो डीजल में ही आते स्पेसिफिकली, बस उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 18-19 के ऊपर जा रही थी, चाहे बेस ट्रिम भी लो। सो वो तो अपने बजट के बिल्कुल बाहर थी, तो हमने वो तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करी। और सेकेंडली जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट आया कि यार हैरियर हमारे बजट से बाहर चली गई थी, सफारी नहीं जा सकते थे हम उस पर। एक्चुअली 700 की तरफ गया तो वो भी ऑलमोस्ट अभी प्राइस राइज हो के वो भी ऑलमोस्ट 18-19 तक जा रही थी, तो अपना इतना बजट तो था नहीं। और डीजल में ही लेने में फ़ायदा था क्योंकि पेट्रोल में ऑलमोस्ट उसका एवरेज बिल्कुल नहीं था। पेट्रोल के अराउंड 16 लाख आपको कॉस्ट कर जाती, बट दैट्स नॉट मेक ए पॉइंट। और उसके बाद स्टिक टू दैट क्रेटा, सेल्टॉस एंड ग्रैंड विटारा। और सिर्फ 300 बहुत अच्छी गाड़ी थी, एक टर्बो इंजन आ रहा था, डीजल इंजन था, सब कुछ था, सारी चीज़ें थी उसके अंदर फैसिलिटेट करने के लिए। बाकी सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि उसके अंदर बूट स्पेस नहीं था, और बूट स्पेस कब आपको लग जाएगा आपको खुद को समझ में नहीं आता, कभी कभी फैमिली के साथ जाना। और इसके साथ ही कैरेंस भी ऑप्शन था कि मैं कैरेंस चला के देखी तो उतना मज़ा नहीं आया उसको, हालांकि वो बहुत अच्छा पिक था। और मेरे आपको डिलीवरी सेरेमनी में दिखा होगा कि काफ़ी लोगों ने उसको बाय किया, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और डीजल में तो बहुत ही बड़ा पिक जा रहा है अच्छा वो। बाकी मुझे उसके अंदर वो अंडर पावर लगी, तो फिर मैंने उसको कंसिडर नहीं किया अंदर के। सो किया पे जाके लास्ट टाइम बात रही किया और क्रेटा पे। सो किया मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस लगी इन दैट केस, बहुत अच्छी चलाने के अंदर और स्पेशियस लगी, और काफ़ी उसके डिज़ाइन एलिमेंट्स भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे फॉर्च्यूनर टाइप के। और कई लोग से तो सुना है कि गांव में उसको मिनी फॉर्च्यूनर टाइप का भी लोग प्रेजेंट करते हैं, बट दैट्स एन अनदर पॉइंट, सबका अपना परसेप्शन है, किसी को उसका डिज़ाइन पसंद आता है, किसी को नहीं आता। सो सारी चीज़ें तो इस वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे कि भाई मैंने कितनी बार पीढ़ाई कर, मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 बार पीढ़ाई करने के लिए मेरे घर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का जो जाता है, वहाँ से मैं अपनी जो स्कूटी वगैरह लेके जाता था वहाँ पे। और काफ़ी टाइम 3-3 बार मैंने गाड़ी देखी। एक्साइटमेंट तो था ही सर, उसके साथ साथ मुझे था कि भाई जितनी बार देखें। तो किया वाले कई बार कहते थे कि यार इतना तो कोई डिलीवरी इंस्पेक्शन नहीं करता, ये सब चीज़ें नहीं होती। बाकी मैंने कहा नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी। और काफ़ी मतलब कई बार तो लेट भी हो जाता था, कई बार फिर भी जितना हो सके उतना देखे। हालांकि कार बायर्स कई बार प्रेफर नहीं करते, बट ऑलमोस्ट इट्स गुड। सो अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से क्या क्या एक्सपीरियंस था। सो स्टे इन दिस। सो शोरूम वालों ने हमको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई आपकी गाड़ी आ गई है, हम चाहे तो देख लो, तो स्टॉक्स में आ चुकी है। सो हम जैसे ही हमें टाइम मिला हम लोग वहाँ पे गए, और ऑलमोस्ट इवनिंग तक हम लोग वहाँ पे गए, क्रिस्टल केयर वालों के गए, और वहाँ पे देखा तो भाई स्टॉक यार्ड दूर ही था वहाँ से।
सो वहाँ पे जाके रात में ऐसा कुछ तो व्यू आ रहा था इसका, और गाड़ी में धूल वूल पूरी अच्छी खासी थी। और स्टॉक यार्ड्स में तो आपको पता है किस कंडीशन में गाड़ी रहती है, तो वहीं पे थोड़ा थोड़ा जो भी था वो देखा और कुछ कुछ फंक्शनिंग्स वगैरह देखे। सो फर्स्ट टाइम यहीं पर ही एक विज़िट हुआ। सो इस तरह से कह सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम व्यू हो गया। इसके अंदर आप क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलती है, और ये रात का टाइम था तो अभी फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन फिर एक प्लान किया कि यार अब एक बार और इसको देखना है, और दिन में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी रहेगी, ये सब कुछ है। सो फिर उसके बाद वहाँ से निकल गए, और फिर वो इधर रहता है ग्लास। हाँ नहीं ये कूलेंट नहीं, वो यहाँ का ब्रेक ऑयल है, ये भी अपना इंजन ऑयल के लिए ओके ऑयल एक, हाँ वो यूज़ करते हैं। पर जो पहले आता था एक रॉड जैसा ऑयल का चेक करने के ये लिए, है ना, ये तो इधर Okay. ये देखो यहाँ पे। ओके ऐसा वो अभी भी है। हाँ अभी भी है। इसमें स्पार्कलिंग आता है, ये देख लीजिए। ये देखिए मैडम, अभी सिल्वर थोड़ा आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये वाला है। ओके अभी जो दूध ज़्यादा नॉर्मल बैठी जो है ना। पहले आता था नॉर्मल वो टाइप का ये है। अंदर हो गया 10-15 मिनट। नहीं वो ब्लैक बेस वेरिएंट में नहीं आता। बेस में नहीं है वो। शाइनिंग वाला कौन सा बोला? हाँ ना वो शाइनिंग। वो क्लासिक। वो डिटेल पीडीआई तो अलग हो जाता है, वो तो नहीं पीढ़ाई तो हो जाता है। ये देख लो इसमें कॉस्मेटिक्स में आपको कौन सा मिला? टायर्स का क्या वाले एसी गैस इसमें जाता है। अच्छा एसी के कुछ वाइपर का है, और सब तो एसपी वगैरह वो किधर है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल वही यूनिट है सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ये स्टेबल वाली क्या? पूरी वाली क्या? एबीएस है नहीं बीड है। देन वो जो है वो वहाँ पे आपका ECU है, अच्छा जो कंट्रोल करता है पूरा ECM। कार। ECM और ये बैटरी ECU। कौन सी कंपनी की देता है इसमें? एमरॉन। एमरॉन की। जोर से एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है, इंजन नीचे जाता है। राइट। और इसमें नीचे बेस में पूरा कवर है ना ये? Yes, अच्छा गैपिंग नीचे भी cover है ना? हाँ 205 है पीड़ते है उस हिसाब से। अगर एलॉय डालोगे हाइट वैसे क्यों किया है, इस पे क्यों दिया? किया कि जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि चीज़ें एक्सप्लेन भी करी यहाँ पे कि किसका क्या फंक्शनिंग है और क्या क्या कंपोनेंट है। और यहाँ पे देखा कि कोई फ्रेश रस्टिंग वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। पीडीआई के दौरान सारी चीज़ें आपको बहुत बेसिकली देखनी पड़ती है, भाई कुछ भी ऐसा तो नहीं है। हालांकि यहाँ पे एकदम क्लीन करके गाड़ी नहीं थी, बल्कि ये समझ में आ गया था कि फिट एंड फिनिश का कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। पूरी तरह से देखा एक एक चीज़, और थोड़ा सा रिकॉर्ड करने से रहा कि घर पे आके भी देख सके कि भाई कुछ ऐसा फ्लॉ, क्योंकि कई बार कैसा रहता है टाइम नहीं देते वो लोग हमको ये सब देखने का। तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन रहती है, सो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी जो भी एक थैली वगैरह पूरा अच्छे से लगा के ऐसा करके रखते हैं लोग ताकि डस्ट वगैरह कुछ एलिमेंट्स बैठे नहीं। सो एक एक चीज़ अगर मैं मैनुअल देख रहा हूँ, रबर्स वगैरह ग्रिप वगैरह कैसी क्या है, और गेट्स को बार बार खोल के देखना, साइड लाइन्स देखना, चेक करना, साथ में फिटिंग्स को देखना एक बारीकी से हर चीज़ में, और बूट्स को देखना, उसके अंदर जो एसेसरीज है उसको देखना। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी देखना लाइट फंक्शनिंग्स वगैरह कैसा है। सो वहाँ पे मैंने ये भी एसेसरी शोरूम में विज़िट किया, तो उन्होंने मुझे पूरी डिटेलिंग में एसेसरीज़ वगैरह भी दिखाई शोरूम पे, और वहाँ पे एसेसरीज फिटमेंट में कैसा हो रहा है। एक तरह से 10 इंच का जो एंड्रॉयड भी लोग ऑफ़र करते हैं, हालांकि इसकी कॉस्ट अराउंड 40,000 से ज़्यादा जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेफरेबल होता है नहीं होता, वो ऑल डिपेंड्स। और बाकी इसकी फंक्शनिंग वगैरह सही थी, हम लोगों ने इसको चला के देखा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। और एकदम मेरे को यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल फिट बैठता है। अलॉयज़ वगैरह को भी देख लिया थोड़ा, किस साइज़ के अलॉयज़ आ रहे हैं निकलते, और बाकी तो सारी चीज़ें तो वैसे सेम ही है। और अभी यार बाइक से जाते हैं, स्कूटी अपने पास तो उससे चलते हैं, मतलब एक्सेस 125 इसकी सर्विसिंग वगैरह भी डालनी है और बाकी चीज़ें भी देखनी। सो विल डिपेंड ऑन इट। मिलते हैं फिर, पहुँचते हुए जल्दी से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ये थी हमारी थर्ड पीडीआई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर ही हमको सब पूरी गाड़ी लास्ट टाइम देखी, मतलब वहीं पर ही आ गई थी शोरूम के वहाँ नीचे जो इन हाउस इनका पार्किंग है उधर ही, और वहाँ से इन्होंने पूरा रैम से उतारी, हमको दिखाया भाई कैसा क्या है। सो यहाँ से हमको पूरा एक तरह से पूरा ओवरव्यू मिला कि भाई किस तरह का क्या। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन थी। सो यहाँ पे मैंने इसकी बहुत ही डिटेलिंग में हर चीज़ चेक करी कि भाई किधर क्या है कैसे है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहले आ गए थे, पर हमारा फिर भी टाइम लग गया आते आते, और नीचे देखा तो
अंधेरा ही हो गया था एक तरह से। बाकी अंधेरे में अंदर ये चीज़ थी कि इस पीढ़ी में हमको पता चल गया भाई कि रात का फिटमेंट वगैरह कैसे रहने वाला है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा है, क्या दिखने वाला है, कैसा है। तो ये चीज़ों का एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया था। सो यहाँ पे हमने इसका डिटेल ओवरव्यू एकदम लिया और साथ में हमने एक एक चीज़ देखी, इसके अंदर गेट डोर्स फिनिश देखी और इसके जो भी कंपोनेंट्स थे उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे चेक किया। तो उसको मेन चीज़ ये रहती है कि गाड़ी के अंदर साउंड कैसा है। भाई साउंड तो बहुत ही एकदम लग ही नहीं रहा कि डीजल इंजन का है। बाकी फिट एंड फिनिश में सब कुछ बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा बस वही है कि आपको यहाँ पे हल्का सा वो दिखेंगे, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की है तो उसकी चीज़ों का थोड़ा सा आपको दिखेगा। बाकी ऑलमोस्ट मैंने एक एक चीज़ों को टच करके और देखा कि एजेस को भी प्रॉपरली देखा यहाँ पे, फिटमेंट्स को देखा यहाँ पे। और एक बात कैसा है कि अगर आप पीडीआई कर रहे हैं तो शोरूम वाले भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए कि भाई सामने वाला आदमी इतनी बार देख रहा है तो अगर थोड़े भी इश्यूज निकले तो मे भी डिलीवरीज में इशू आएंगे। सो एक अच्छा भी है, काफ़ी बार वो आपको बोलेंगे भाई ऐसा है वैसा है, बट यू शुड गो फॉर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ज़रूरी है। तो मैंने एक एक चीज़ देखी, टायर्स के जो भी था डेट्स के लेके उनकी ये, और बाकी किलोमीटर ज़्यादा चले नहीं थे, अराउंड 21-22 किलोमीटर चली थी तो वो भी मैच कर लिया। सो जितना हो सका यहाँ पे एक फ़ायदा हो गया कि रैम पे थी गाड़ी तो थोड़ा सा हम रैम पे ऊपर करके भी नीचे का भी देख पाए हम लोग कि भाई किस तरह का क्या है और इंटरनल। और बाकी एक बार वापस से एक ओवरव्यू ले लिया, एक रिकॉर्ड्स कर लिया ताकि घर पे बैठ के शांति से देख सके इन दैट केस। सो ऑलमोस्ट अच्छी दिख रही थी। बाकी रबड़ की स्ट्रेचिंग वगैरह वो सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे अच्छी तरह देखा और डोर्स के साथ साथ हमने ये भी देखा भाई सीट्स का फिटमेंट प्रॉपर है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहे हैं क्या है। तो अभी आपने लाइट्स का वगैरह थ्रो देख लिया, इट्स ऑल गुड। और वाइपर्स आर वेरी गुड, वाइपर्स की कंडीशन भी। उसके अंदर क्या होता है कि डीजल वेरिएंट के अंदर आपको अंदर प्रॉपर क्लैडिंग वगैरह मिलती है ताकि नॉइज इंसुलेशन हो, ये सब हो। हालांकि ये सब आपको दूसरे वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा जो पेट्रोल के वेरिएंट्स हैं। सो उसके अंदर आपको ये मिसिंग आउट रहेगा। बाकी इसके अंदर वो सारी चीज़ें थी तो प्रॉपर इन्होंने अच्छा सेटअप करके दिया था। तो देखो कैसा रहता है कि डिफरेंस रहता है, हमको फील नहीं होता, पता नहीं चलता, बाकी एक डिफरेंस आपको फील होता ही है जब भी आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप अच्छा खासा पे कर रहे हैं किसी एक ही वेरिएंट के ऊपर। तो दैट्स गॉट अ डिफरेंस यू गॉट। तो यहाँ पे भी एक ओवरव्यू के साथ अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने ये भी ग्लास वगैरह के फिटमेंट्स को भी प्रॉपरली देख लिया और इसके साथ यहाँ पे ये भी देखा अंदर जो भी एसेसरीज़ बोली थी वो चीज़ें है कि नहीं है, और हर एक इंटरनल्स में हर एक डोर पैड्स को ओपन करके ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पीछे का इनलाइट्स में आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे एजेस पे कुछ ज़्यादा डस्टिंग वगैरह कुछ ऐसा कट्स तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई बड़ा डेंट तो नहीं है गाड़ी में। सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ताकि आप एकदम एश्योर हो जाएं। सो इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बाकी मैंने अभी देखा तो मुझे ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक लगी। और यहाँ पे मैंने डोर्स वगैरह को बंद करके चालू करके सब कुछ करके देखा इसके अंदर जो भी था। हालांकि मैंने मल्टीमीडिया कनेक्ट नहीं किया, बाकी ऑल द वे मुझे सब चीज़ें ठीक लगी इधर। तो बस रात हो गई थी तो भाई निकलना था क्योंकि सेकेंड डे डिलीवरी भी थी। सब सामान इसी के अंदर ही है ना सब? हाँ सर, वो सब आपको कल चेक करके दिया जाएगा, वैसे हम देते ही नहीं। कल सुबह एक 2 मिनटं झालं। इसके ना रबर्स वगैरह सब देखने पड़ेंगे। हाँ? इसके डोर्स के रबर्स चेक कर लो बस। एक
ये ऐड ऑन किया है क्या? कुछ नहीं किया, सस्पेंशन चेंज किया है सीधा। अच्छा, ट्यूनिंग चेंज की है। बोल रहा था ना टॉर्जन में कलर ही ऐसा आता है इसका। ये वाले पूरी जो सेक्शन है सर वो ब्रॉन्ज बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज नहीं मतलब तांबा क्या बोलते हैं, कॉपर, कॉपर का रहता है वो, कैटलिटिक कन्वर्टर है। कहाँ पे वो इन्होंने एक्सेल वेट कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे टाइम भी इतना बीतता जा रहा है। शाम बहुत बेहतरीन रंगीन है इधर, और इस हाईवे पे आप जाओगे तो आगे ढाबे वाबे सब बहुत अच्छे मिलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक लुक अराउंड के साथ ऐसी बिल्डिंग है। सो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की शोरूम इधर है। आप मारुति जाओ या फिर आप देखो ऑडी वगैरह सबकी शोरूम इधर ही है इस लाइन की क्यों में आपको दिस साइड पे दैट साइड पे, और इधर सारे इस रो पे सीधे हुंडई सबकी शोरूम इधर ही मिल जाता है। सो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं, रेनॉल्ट, ड्राइवर, और ये एक ऐसा सेक्शन है यहाँ पे जहाँ पे आपको दुनिया भर के फैसिलिटीज़ और सारी गाड़ियाँ उसके आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह सब यहीं मिल जाती है। तो आपको एक ही पॉइंट पे सारी चीज़ें हो जाती है, तो आप डिफरेंट वेरिएंट भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही किया है के साथ। तो और ऑलमोस्ट अभी कितना टाइम हो रहा है, अराउंड 6:30 के अराउंड है, बट अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं चल रहा। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे ही सिचुएटेड है, किया का शोरूम क्रिस्टल किया। सो कहीं पर ही अपना डिलीवरी प्लान है। तो ये कौन सा वेरिएंट? सो अपने एंड हमने जितना देखना था एक तरह से पीडीआई के रूप में सारा देख लिया, प्रॉपर्ली चेक कर लिया, और सेकंड डे मॉर्निंग के अराउंड ही डिलीवरी है। सो अभी उसी को प्लान करके, बाकी शोरूम बहुत ही ज़बरदस्त था, और दो शोरूम इन्होंने ले रखे हैं, और इनके कहते हैं बहुत भीड़ होती है, सारी चीज़ें। तो एक तरह से एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है। सो इसके बाद तो आप देख ही लेंगे कि भाई किस तरह से डिलीवरीज हुई, क्या कैसा फंक्शन था, कुछ भी। तो बाकी ओवरऑल इज़ गुड, वेरी सेटिस्फैक्ट्री। एक ड्रीम होता है, धीरे धीरे पूरा हुआ, बहुत साल से कोशिश करी, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट के कारण। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इफ यू न्यू टू द चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नेवर मिसिंग एनी अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड यू हैव अ ग्रेट डे।